क्या जेई नीट के क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर पैटर्न होता है? क्या हम पर्टिकुलर चैप्टर में 40% करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? यस, तो इसका आंसर है यस। मैं हूं फिजिक्स मेंटर अफसार सिद्दीकी। आप मेरे साथ हैं इस नई सीरीज में जिसका नाम है श्योर शॉट कॉन्सेप्ट। आज मैं बात करूंगा उन क्वेश्चन के बारे में जो बार बार किसी ना किसी फॉर्म में नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में रिपीट होते हैं। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से। इसमें इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। बेसिकली ये वेंडरवॉल इक्वेशन गिवन है। यहां पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है। आपसे बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। आप देख लीजिए कितनी बार ये अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है। मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरह से कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को बराबर सही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि दो डायमेंशंस अगर ऐड किए गए हैं या सब्सट्रैक्ट किए गए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के डायमेंशन सेम है। इसी कॉन्सेप्ट को आपको इस प्रॉब्लम में अप्लाई करना है। यहां पर देखिए, पी के साथ आपने ए बाई वी स्क्वायर को ऐड किया है। इसका मतलब जितना डायमेंशन पी का होगा उतना ही ए बाई वी स्क्वायर का होगा। आपको दोनों को इक्वल कर देना है। यहां से देखेंगे, आप ए का डायमेंशन निकालना है। तो ए का डायमेंशन निकालने के लिए आपको सिंपल सी चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको मल्टीप्लाई कर देना है प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर से। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज एल टी रेज टू द पावर -2, एरिया एल का स्क्वायर, एल से एल कैंसिल कर दीजिए, ये एल ऊपर लेकर जाएंगे, इट विल चेंज इट साइन, सो इट इज एम एल इनवर्स टी की पावर -2, एम एल इनवर्स टी की पावर -2। यहां से देखिए ये आपका आ गया प्रेशर। वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है एल की पावर 3, एल क्यूब। तो वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब हो गया एल की पावर 6। अब इस टर्म को आप उठाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रेशर की वैल्यू क्या है? एम एल इनवर्स टी की पावर -2। एरिया, हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम का एल की पावर 6, दैट इज वॉल्यूम का स्क्वायर। सो आप इसको सॉल्व कर लो। सो इट इज एम एल की पावर 5 टी की पावर -2। सो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रखना है दो क्वांटिटीज ऐड है या सब्सट्रैक्ट है, ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है अ फोर्स F is given by F is equal to AT plus BT square where T is the time, find the dimension of A and B। A और B का डायमेंशन आपको निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट, आपको करना क्या है, आपको इसको इसके इक्वल कर देना है। तो F is equal to AT, मुझे निकालना है डायमेंशन A का। तो इट इज फोर्स अपॉन टाइम। फोर्स को आप लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। मास कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी रेज टू द पावर -2, टाइम हो गया टी। अब देखिए यहां पर पावर 1 है, जब ये पावर ऊपर जाएगा सो इट विल चेंज इट साइन, सो इट इज एम एल टी की पावर -3, एम एल टी की पावर -3। ये आपका आंसर आ गया। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सिर्फ इसको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं पूरा कॉन्सेप्ट, तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बट एग्जाम में आपको ये नहीं करना। एक आंसर आया, टिक करिए और आगे बढ़िए। बी का देखिए डायमेंशन आपको निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट, आपको एक बार एफ इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर कर देना, एफ इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू एफ अपॉन टी स्क्वायर। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, टाइम का स्क्वायर। ये पावर देखिए अभी 2 है, इसको मैं लेकर जाऊंगा न्यूमरेटर में, इट विल चेंज इट साइन। सो आपको मिलेगा एम एल टी की पावर -4, एम एल टी की पावर -4। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए सेम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम एज v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, देन द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर b विल बी। आपको b का डायमेंशन निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दोनों को आप ऐड करिए, दोनों के डायमेंशंस इक्वेट करिए। तो v इज इक्वल टू 80, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको डायमेंशन b का निकालना है।
यहां पर हम समझते हैं, देखिए टी के साथ आपने सी को ऐड किया है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जितना डायमेंशन टी का है उतना ही सी का है। तो देखिए सी का डायमेंशन आपका आ गया टी। अब आपको क्या करना है, एक बार वेलोसिटी को इसके इक्वल करना है। तो v इज इक्वल टू बी अपॉन टी प्लस सी। सी का डायमेंशन टी का डायमेंशन सेम है तो आप इसे टी लिखेंगे। ध्यान रखिएगा ये मैथ्स नहीं है, तो टी प्लस टी 2t नहीं होता, टाइम प्लस टाइम टाइम ही रहेगा। तो बी इज इक्वल टू वी इंटू टी। v इंटू टी, वेलोसिटी होता है एल टी इनवर्स, टाइम है t, दिस विल गेट्स कैंसिल आउट, सो हमारा आंसर आएगा l। सो राइट आंसर इज m0 l t की पावर 0। राइट आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह से आप a का भी डायमेंशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू ए टी, तो a इज इक्वल टू v बाई टी, वेलोसिटी इज एल टी इनवर्स अपॉन t, ये पावर ऊपर गया तो एल टी रेस टू द पावर -2, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट, बढ़िया क्वेश्चन बनता है, रिपीट होता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। द डायमेंशन ऑफ a एंड d विल बी। बहुत सिंपल, इसको ट्राई करिए। x को एक बार इक्वल करिए a के साथ, तो a का डायमेंशन आपका आ गया l। अब मुझे निकालना है d का डायमेंशन। सेम मैं करूंगा, x को dt क्यूब के इक्वल करूंगा, x इज इक्वल टू डी टी क्यूब। मुझे d का डायमेंशन निकालना है तो इट इज x अपॉन टी क्यूब, x अपॉन टी क्यूब। x डिस्टेंस है, लेंथ है l, टाइम t की पावर -3, सो एल टी रेज टू द पावर -3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A wave is represented by y is equal to a sin at minus bx plus c, where a, b, c are dimension। आपको डायमेंशन निकालना है ए बी और सी का। ठीक है, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, लॉग फंक्शन दिया हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो, इसको निकालना बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, आपको पता है कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, तो मैं सिंपल सी आपको टेक्निक बताता हूं। यहां पर देखिए ये a को t के साथ मल्टीप्लाई किया है, a को t के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर टाइम का डायमेंशन t है तो a का डायमेंशन t इनवर्स होगा, यानी कि जस्ट 1/, होगा 1/, मतलब इनवर्स। तो a का डायमेंशन आ गया t इनवर्स। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं b का डायमेंशन। देखिए b का कैसे निकालेंगे, bx, x का होता है l, तो b का होगा 1/l। इसको आप लिख सकते हो l की पावर -1, यानी कि t इनवर्स हो गया l इनवर्स। अब देखिए ऑप्शन एग्जामिनर कैसे सेट करता है, t इनवर्स हो सकता है, t इनवर्स हो सकता है, अभी आप चेक नहीं कर सकते, जैसे ये ऑप्शन नहीं हो सकता। b का डायमेंशन मेरा आ गया l इनवर्स, यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन 0 होगा, m0 l0 t0। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अब मैं आपको समराइज कर देता हूं इस पूरे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, इससे आपने सीखा क्या। देखिए जब भी दो क्वांटिटीज ऐड होंगी या सब्सट्रैक्ट होंगी, आपको दोनों डायमेंशंस को इक्वल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पढ़ते रहें, मस्त रहें, और एनालिसिस में मेरा साथ दें। मैं एनालिसिस करूंगा आपके लिए। आपको करना क्या है, घर पे बैठकर इसी टॉपिक पर रिवीजन करना है। थैंक यू।